हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हमने आपको 4 इसके इफेक्ट्स लिखवा दिए थे। हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो आपको पहली हेडिंग लिखवाई थी वो लिखवाई थी इफेक्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर पर उसकी लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। हम पहले पढ़ चुके हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम किसी वायर की लेंथ को डबल करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल होगा, ये हम आपको बता चुके हैं और वही चीज हमें यहां पर लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लिखेंगे द रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional किसके हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, टू इट्स लेंथ। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेयर L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको लिखेंगे वेयर L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां पर जो L है हमारा वो कंडक्टर की लेंथ है और R हमारा रेजिस्टेंस है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा कि अगर हम किसी वायर की लेंथ को डबल कर रहे हैं तो उसका कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर हम किसी वायर की लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इसी चीज को लिखेंगे व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर, लिख लेंगे इसको, व्हेन द लेंथ of a wire is get doubled, then the resistance अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट डबल। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी इसमें, अगर हम वायर की लेंथ को आधा कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। व्हेन the length of a wire is half, अगर हम किसी वायर की लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, हाफ, देन द रेजिस्टेंस also get half। नंबर देखेंगे, थर्ड चीज इसमें क्या हो जाएगी, देखो यहां पर अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, वायर की लेंथ को छोटा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक लंबा वायर है या फिर बड़ा वायर है
तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर हमारे पास एक शॉर्ट वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लिखेंगे इसको, व्हेन इसको लिखेंगे ए लॉन्ग वायर, ए लॉन्ग वायर हैव हाई रेजिस्टेंस, a long wire have high resistance, a short wire has less resistance, a short wire has less resistance। इसको नोट करेंगे। नंबर 2 देखेंगे, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एक हमारे कंडक्टर पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, इसको लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस of a conductor, the resistance of a conductor is inversely proportional, is inversely, याद रखना है inversely proportional, is inversely proportional इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से लिखते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। और A4 क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेयर A is the area of क्रॉस सेक्शन किसका, ऑफ कंडक्टर। ऑफ कंडक्टर। अब ये हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता था, अगर हम उसमें लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहां पर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। तो इसमें द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यहां पर क्या करेंगे, पहले डबल इज डबल, देन द रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। तो उसका रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा। और क्या इसमें और क्या लिखेंगे, अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हाफ हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। व्हेन
the area of cross section of the wire is half, then the resistance get double, then the resistance gets double। और क्या लिखेंगे इसमें a thick वायर का रेजिस्टेंस इसमें कैसा होगा? लेस रेजिस्टेंस होगा। A thick wire has less resistance। अगर थिक वायर में लेस रेजिस्टेंस है तो थिन वायर में मोर रेजिस्टेंस होगा। A thin wire has more resistance। नोट करेंगे इसे। किसी कंडक्टर पर जो हमारा मटेरियल है उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अगर हमारा कोई भी मानो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। कई मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है, कई मटेरियल का रेजिस्टेंस लो होता है, तो उसी प्रकार से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। जैसे हमने बताया था कि जो चांदी होती है हमारी सिल्वर, उसमें सबसे तेजी से हमारा करंट फ्लो होता है, लेकिन वही प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता। तो दोनों का नेचर है अपना अपना। सम मटेरियल has low resistance, some material has high resistance, due to its properties। प्रॉपर्टीज का मतलब हम क्या कह देंगे कि किससे वो बना है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसको नोट कर लेंगे, ये इतना ही है बस। देखो नंबर 4 देखेंगे, इसमें लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल, द रेजिस्टेंस of all pure metals, जितने भी हमारे प्योर मेटल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। प्योर मेटल इंक्रीज ऑन रेजिंग, इंक्रीज ऑन रेजिंग। किसकी बात हो रही है यहां पर? रेजिंग द टेम्परेचर, रेजिंग द टेम्परेचर। किसी भी प्योर मेटल का अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड डिक्रीज ऑन लोइंग, एंड डिक्रीज ऑन, डिक्रीज कब उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा? लोइंग द टेम्परेचर। देखो इसको कैसे समझेंगे। अगर हमारा R फॉर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा T फॉर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा।
अगर हमारा R फॉर रेजिस्टेंस लो है तो जो हमारा T फॉर टेम्परेचर है वो भी हमारा लो होगा। इतना ही है, इसमें इसको नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। क्या है रेजिस्टिविटी, पहले समझ लेंगे, एक एक करके लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो ये हम सब कुछ पहले देख चुके हैं, जो हम आपको लिखवाने जा रहे हैं ये हम पहले देख चुके हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट हैज बीन फाउंडेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। देखो इसी तरीके से लिखना है आपको। इट हैज बीन it has been founded by experiments founded by experiments that, देखो अब जो हम आपको लिखवाने जा रहे हैं ये हम पहले देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं हम पहले? कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये हम जानते हैं। इसको लिखेंगे नंबर 1, क्या लिख देंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर is directly proportional is directly proportional to its length। ये proportional है, proportional to its length। दैट इज, जो कि क्या होगा, हमने किस तरीके से लिखा था उसको? हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। देखो ऐसे लिखा था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हमने इसको इस तरीके से लिखा था, तो इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 मानकर चलेंगे इसको। तो इसके आगे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमने दूसरी चीज क्या देखी थी कि जो रेजिस्टेंस है गिवन कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इसको भी लिख लेंगे नंबर 2 क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर of a given conductor is inversely proportional to किसके? to the area of cross section, area of क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि क्या होने वाला है? दैट इज, किस तरीके से लिखा था हमने इसको? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R प्रोपोर्शनल टू 1/A का मतलब क्या हो जाएगा? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास देखो 2 इक्वेशन आ गई हैं और दोनों की दोनों जो हैं वो R के बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय कंबाइनिंग the relations 1 and 2, by combining
by combining the relation 1 and 2 1 and 2 we get, हमको क्या मिलेगा? देखो R तो दोनों में सेम है तो R तो एज इट इज आएगा, R एज इट इज आ जाएगा। प्रोपोर्शनल दोनों में सेम है तो इस तरीके से आ गया, और यहां पर L है, L को हम ऐसे ही ले लेंगे। यहां पर अपॉन में क्या है? A, अपॉन में A ले लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो हमको कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। कांस्टेंट हमने पहले R लिया था, अभी तक R, लेकिन यहां पर हमें एक और कांस्टेंट लेना होगा। देखेंगे R इज इक्वल टू, यहां पर हमारा जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा रो, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये है हमारा रो। ऊपर क्या है हमारा? L, ऊपर है L हमारा और नीचे है हमारा A। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रो है इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इस रेजिस्टिविटी को हमें अकेला रखकर और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसकी वैल्यू? रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू A, इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये ही हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। ये जो है रो, इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और रो क्या है? रो हमारी रेजिस्टिविटी है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है, जहां पर वेयर रो इज इक्वल टू क्या है? रेजिस्टिविटी, रो क्या है हमारी? रेजिस्टिविटी। R क्या हो जाएगा हमारा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। A क्या हो जाएगा हमारा? A क्या बताया था हमने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और हमारे पास क्या रहेगा? L, स्मॉल l। स्मॉल l क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नोट करेंगे इसको। अब रेजिस्टिविटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसकी यूनिट लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या? रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जान चुके हैं, बस एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवानी है हमें। ये हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसकी क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ पर होता है। तो देखो हम क्या निकाल चुके हैं एक। अब इसकी हम यूनिट देखेंगे। देखो यूनिट कैसे निकालनी है। यूनिट सभी की यूनिट लिखते हुए चले हैं हम, सभी की ऐसा यूनिट हम लिखते हुए चले हैं। तो हमने क्या निकाल लिया था? रो इज इक्वल टू
हम निकाल चुके हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये हम निकाल चुके हैं। जहां पर R फॉर रेजिस्टेंस था, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, L फॉर क्या था, लेंथ। तो R फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी, ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट थी ओम मल्टीप्लाई एरिया की SI यूनिट क्या होती है, एरिया की SI यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे मीटर का स्क्वायर अपॉन में आ गए लेंथ की SI यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होगी, लेंथ की, मीटर। और इधर क्या है हमारा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो। इधर है हमारा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या, ओ, रो। अब देखो यहां पर क्या हम इस मीटर से 1 मीटर को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब हमारा क्या रह गया, रो इज इक्वल टू ओम मीटर, ओम मीटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। यही हो गई हमारी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। इसकी यूनिट हो गई हमारी ओम मीटर। देखेंगे क्वेश्चन, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of the copper. देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। अब देखेंगे इसमें से हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो सबसे पहले हमको लेंथ गिवन है, लेंथ किसकी लेंथ है, ये वायर की लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी है, 2 मीटर। आगे चलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना गिवन है हमको, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और हमको रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस ये रहा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम। ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब नीचे क्या लिखेंगे हम, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन रेजिस्टिविटी फॉर्मूला। देखेंगे इधर करेंगे, अब फॉर्मूला में रखेंगे एक एक कर। देखो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहां है, ये रहा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में क्या है, लेंथ,
और लेंथ हमको 2 गिवन है 2। तो ये हमने सारी चीजें अपने फॉर्मूला में रख दी गई हैं। अब देखो काटेंगे ऊपर नीचे क्या कट जाएगा, देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो रो रजिस्टिविटी रो हमारे पास क्या बच रही है, देखो ये पावर है ये पावर है, इनको एक तरफ छोड़ते हैं, ये अलग है, इसको लिखेंगे 1.7 इंटू। अब देखो ये तो चला गया हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -6। अगर हमारे बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पर पावर ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती हैं, हमने पावर ऐड कर दी इस तरीके से। अब हमने इसकी यूनिट क्या लिखवाई थी, ओम मीटर, क्या लिखवाई थी, ओम मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर क्या हो गया, द रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर, द रजिस्टिविटी of the copper wire कितनी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे इसे। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब।